स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस नए वीडियो में। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 यानी बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस और विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, शी विल बी डैश मी टुमारो। तो यहाँ पर टुमारो जो वर्ड है, ध्यान देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊंगा कि आपको कम समय में सही आंसर आपको मिल पाए। टुमारो का मतलब होता है कि आने वाला कल, यानी फ्यूचर की बात करेगा तो सीधे समझ लेंगे कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। और जहाँ पर विल के बाद बी लगा हो तो आप समझ लेंगे कि ये कंटिन्यूअस यानी वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, तो वही हमारा ऑप्शन होगा, यानी शी विल बी मीटिंग मी टुमारो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। ये भी टेंस से ही क्वेश्चन है। टेंस से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके टेंस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है हर तरह का, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको जैसा दिख रहा होगा, ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो निगेटिव वाक्य है, नॉट लगा हुआ है, तो कभी भी डू डज का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो डू कहाँ यूज करे, डज कहाँ यूज करे, तो ध्यान रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा जब सब्जेक्ट होगा तो डज का यूज होगा। ये ही जो है ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम इसके साथ डज का यूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो इसमें क्या करना है, इस दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए बस आपको खोजना होगा कंजंक्शन, कि इसमें कौन सा कंजंक्शन फिट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट, यही आपका राइट ऑप्शन है। तेज दौड़ो नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम लेट हो जाओगे। अगर अगले ऑप्शंस को देखते हैं तो रनिंग फास्ट, कभी भी किसी को कमांड देने के लिए हम वर्ब फोर का यूज नहीं करते हैं। रन फास्ट एंड यू विल बी लेट, ये तो मीनिंग ही नहीं, इसका अर्थ ही नहीं निकल पा रहा है कि तेज दौड़ो और तुम लेट हो जाओगे, ये तो सुटेबल हुआ ही नहीं। अगला ऑप्शन जो है रन फास्टली, ध्यान रखेंगे ये फास्टली जो वर्ड है ये वैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ये खुद में एरर है। तो आपका ये जो है सो रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये तो याद करने वाली बातें हैं, वर्ड स्टॉक जितना आप रखेंगे उतना आपको इंग्लिश में मजबूती मिलेगा। तो निगेटिव नॉर्मल सा वर्ड दिया है, तो NEGATIV ही आप लोगों को भी पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है माई कज़न इज क्लाइंबिंग द ट्री। तो मैंने इसको यहीं पर बना रखा है, ये जो है आपका वॉइस से रिलेटेड है। वॉइस चेंज करना है, एक्टिव दिया हुआ है, इसको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने के लिए हम जानते हैं कि रूल होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा द ट्री है, द ट्री को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वही यूज होगा पैसिव में भी, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा अगर मान लीजिए कि माई कज़न है तो यहाँ पर एक आदमी है तो इज लगाया। यहाँ पर अगर ट्रीज रहता तो भी यही इज आर हो जाता। तो अपना अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद से इसको अंडरस्टैंड करके ही लिखेंगे। द ट्री इज, अब ये ऑब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी मैंने लिख दिया। अब नियम होता है पैसिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। अगर आपको वॉइस में से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मेरे चैनल पर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। पैसिव वॉइस चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा पैसिव वॉइस में। तो द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड, और किसके द्वारा हो रहा है, तो माई कज़न, सॉरी यहाँ पर सन लिख दिया मैंने, यहाँ पर होगा कज़न होगा।
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन में भी दिया होगा, वहाँ भी देख लेते हैं होगा ये सारे ऑप्शंस। द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माई कज़न, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एवरी रोज हैज़ अ थ्रोन, यानी इसका मतलब होता है कि हर एक गुलाब के पास एक कांटा होता है। तो इसको क्या करना है, निगेटिव में बदलना है, मतलब निगेटिव में बदलना है। अर्थ इसका जो है सो वही निकलना चाहिए, बस सेंटेंस का रूप बदल जाएगा। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। तो इसको पहला ऑप्शन देखेंगे, देयर इज नो रोज विदाउट अ थ्रोन, यानी बिना कांटा का कोई गुलाब नहीं होता। इसका मतलब भी वही हुआ जो ये बोल रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन है, तरुण विल कम डैश ट्यूसडे। कभी भी जब दिन दिया रहे, डे दिया रहे, तो उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। ऑप्शन में चेक करते हैं, इन नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा, ऑन लग जाएगा। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो तरुण विल कम ऑन ट्यूसडे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजन इज डैश आवर लेट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये एच जो है, भले ही ये वॉवेल अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन ये साउंड क्रिएट कर रहा है आवर लेट। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी हिंदी में आ ई से जुड़ा आ ई अंग तक कोई साउंड आए तो वॉवेल माना जाता है, भले ही वो एच हो, कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं, साउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पर वॉवेल है, साउंड आ रहा है, तो एन का यूज होगा। तो रंजन इज एन आवर लेट। ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डैश आई टू डू नाउ। तो यहाँ पर आई जो है, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इज है, आर है, एन है, वॉज है। आर तो लगेगा नहीं, आई के लिए यूज हो रहा है, वॉज भी नहीं लगेगा क्योंकि नाउ लगा हुआ है। नाउ हमेशा प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। एन तो लगेगा नहीं, किसी को काउंट करना नहीं, तो फाइनली हमारा यही इज आंसर होगा। व्हाट इज आई टू डू नाउ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई डोंट लाइक कॉफ़ी डैश टी। देखते हैं ऑप्शन क्या है। यही लिख दिया, आई डोंट लाइक कॉफ़ी डैश टी। ऑप्शन देखते हैं, और, बट, एंड, सो। तो यहाँ पर इसका अगर सही अर्थ हिंदी में निकालेंगे तो मुझे कॉफ़ी या चाय पसंद नहीं है। तो या के लिए आप कंजंक्शन और यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर और हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। द कार इज डैश टू ड्राइव। तो ये रिमूवल ऑफ टू का सेंटेंस है, और इसमें डबल टू और सिंगल टू दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन में जब इसको हम रिमूव करते हैं तो ये टू हट जाता है, ये वाला टू हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीधे कह रहा है कि आप सेंटेंस बनाइए। द कार इज टू फास्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है, द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव। द कार इज वेरी फास्ट नहीं होगा, सो फास्ट नहीं होगा, फास्टली तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग जापानीज। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगेगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन, इन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग जापानीज। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द कंसर्ट वाज कैंसिल्ड। कोई भी प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। डैश द स्टॉर्म, यानी के कारण के लिए हम यूज करेंगे कौन सा ऑप्शन, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ रहता तो चल सकता था, लेकिन बिकॉज फॉर लिखा हुआ है, नहीं लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ नहीं हो तो होगा ही नहीं। ओज, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वी आर गोइंग टू द बीच डैश अ स्विम। आपने सेंटेंस सुना होगा, फॉर अ वॉक। तो सेम नियम यहाँ भी लागू होगा। यहाँ भी देखते हैं फॉर ऑप्शन में दिया है कि नहीं। टू, एट, फॉर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। वी आर गोइंग टू बीच फॉर अ स्विम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नरेशन का क्वेश्चन है, माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। तो ध्यान देंगे, ऐसे नरेशन के सेंटेंस में आप पहले रिपोर्टिंग वर्ब को समझेंगे कि, और इस सेंटेंस को समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये ब्लेस कर रहा है, कर्स कर रहा है, कमांड कर रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, विज्ड तो हो ही रहा है, विश तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर मे का यूज हुआ है, जो कि ये मॉडल्स
इसमें यूज नहीं है, मिसिंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखते हैं बाकी ऑप्शंस को। बाकी ऑप्शन में अगला जो ऑप्शन है, माई फादर विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मे यहाँ पर माइट में बदल गया। ये जो आई जो है मी आई में चेंज हुआ है, और लिव लॉन्ग तो लिव लॉन्ग ही रहेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ये सलाह देने वाली बात है, तो सलाह देने वाली बात में हम मॉडल्स शुड का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। माइट तो होगा ही नहीं, आउट नहीं होगा, कैन नहीं होगा, कैन कैपेसिटी को बताता है या एबिलिटी को बताता है, शुड यहाँ पर दिया हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में दिया हुआ है, इसको क्या करना है, एक्टिव में चेंज करना। तो मैंने अभी बताया है कि वॉइस में क्या करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज होता है। तो हालांकि ये तो पैसिव में दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले उठा करके ले जाएंगे, तो अस हमारा चेंज होता है तो वो वी हो जाता है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, वी माइट, मस्ट कभी भी माइट में चेंज नहीं होता है, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा है वी मस्ट, ये सही है। प्रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिव में है इसलिए V3 यूज हुआ है, एक्टिव में ये V1 ही रहेगा। तो और वैसे भी मॉडल के बाद आपका कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब 1 में ही रहता है, तो वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैन यूज किया है, कैन तो इसमें क्वेश्चन में यूज ही नहीं है, हैड टू यूज किया है तो हैड टू है ही नहीं, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टीचर इंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग, तो इसको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब इसको जोड़ना है, कंबाइन करना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बाकी का सब वही रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इसको जोड़ने, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव होगा तो इसके प्रोनाउन में बदलाव होगा, या तो इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है तो उसको बार बार लिखना जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, द टीचर इंटरिंग, यहाँ पर इंटर्ड दिया हुआ है, तो इंटरिंग तो है नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। द टीचर विल इंटर, यहाँ टेंस से चेंज कर दिया, जबकि यहाँ पर तो कुछ अलग टेंस है। फिर तीसरा देखते हैं, द टीचर इंटर्ड, सेम मैच कर रहा है द क्लास, एंड यहाँ पर यही जो है कंजंक्शन दोनों को ऐड कर रहा है, और शी को यहाँ से डिलीट कर दिया, एंड स्टार्टेड टीचिंग, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। द टीचर इंटर्ड द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, ये आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स, तो यहाँ पर जो है जरंट टॉपिक ग्रामर में है, उससे क्वेश्चन है। तो क्योंकि वर्ब का यूज कर दिया है तो हमें सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या हो सकता है, टू मेक, मेकिंग, ये आपका राइट आंसर है। मेकिंग, हालांकि ये तो वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है, मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, वर्ब आपका यहाँ पर यूज हो चुका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको देख लेते हैं क्या है। ये आपका क्वेश्चन टैग से, टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टॉपिक का नाम ही है क्वेश्चन टैग। इसमें क्या होता है, बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है इसी से क्वेश्चन टैग तैयार होता है। इट इज़ रेनिंग टुडे, तो देखते हैं इस का यूज कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। आप ऐसे भी एग्जाम में अगर मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे तो वहाँ भी आप बना सकते हैं। वुड तो यूज हुआ ही नहीं है, कुड तो यूज हुआ ही नहीं है, शुड तो हुआ ही नहीं है, इजंट, देखिए यहाँ पर इजंट है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इट इज़ रेनिंग टुडे इजंट इट, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है ये भी इसके साथ ही रहता है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है होगा कि वर्षा हो रही है ना। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह वीडियो बना करके आपके सामने लाता रहूं। तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।